अरे, यह क्या रोई, तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई? शाम की दिया बाती की या बस फोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से? मैं 2 घड़ी के लिए घर से बाहर चली जाऊं तो तुम तो अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाती रहती हो। आरोही की साथ सुधा की जुबान से बिजली गिर रही थी। फोन रखते ही आरोही के दिमाग में उलझन हो गई। उसकी माँ दबी आवाज में आरोही से फोन पर कह रही थी, देखो ना आरोही, 3 दिन से तेरे पापा को बुखार है, उतर नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी देर में इनको इतनी घबराहट होती है कि पूछो मत। तुम जिसे बात करना चाहते थे इसलिए फ़ोन की मिला दिया था। सौरभ, आरोही का भाई, ले गया था पापा को हॉस्पिटल। कल तक देखते हैं, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप भी हद करती हो मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया? 2 घंटे की दूरी पर तो हूँ मैं, कल ही निकलती हूँ, आरोही बोली। नहीं बेटा, आने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम नहीं जानते कि तेरी सास को तेरा मायके फ़ोन करना या मायके जाना पसंद नहीं है? बेवजह तेरे घर में तनाव हो जाएगा, माँ ने कहा। आरोही ने 2 मिनट अपनी माँ से बात फ़ोन रखा है था। उसकी सास सुधा जी घर में प्रवेश होता है और फिर उनका प्रवचन शुरू हो जाता है। आरोही कहना चाहती थी, क्या वह दुख तकलीफ में अपने मायके वालों का सहारा नहीं बन सकती? क्या फ़ोन पर भी हालचाल नहीं पूछ सकती? लेकिन संस्कारवश सामने कुछ बोल ना पाती थी। तभी सासू माँ का फ़ोन दंदनाया। उधर से उनकी बेटी यानी आरोही की ननद जया का फ़ोन था। आरोही ने घड़ी की तरफ देखा, पूरे 40 मिनट हो गए थे उसकी सास को अपनी बेटी से बातें करते करते। यह कोई आज की बात नहीं थी, हर रोज यूं ही बातों का सिलसिला चालू रहता। सारे रिश्तेदारों की खबर एक दूसरे को देती रहती। सुधा जी ने अपनी बिटिया से बात करके फ़ोन रखा। मन बहुत भारी हो गया, बेचारी बहुत थक जाती है। ऑफिस का काम, घर का काम, उसकी सास भी बैठे बैठे ऑर्डर दे जाती है। सबसे आखिर में बेचारी खाना खा पाती है। सुबह 5 बजे उठती है, रात के 12 बज जाते हैं काम करते करते। सुबह 5 बजे उठना होता है, ऑफिस जाना, आकर घर का काम करना, देर रात तक जागना। उसकी सास को समझ नहीं आता कि बहू भी इंसान है, मशीन नहीं। भूख बर्दाश्त करो और सबसे आखिरी में खाओ। जरा भी दया माया नहीं है उसकी सास में। सुधा जी ने अपने पति आलोक जी से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम में है अपनी बहू के प्रति दया ममता? तुमने तो अपनी बेटी का चेहरा 4 महीने से नहीं देखा और उदास हो रही हो, जबकि रोज घंटा उससे फ़ोन पर बात करती हो। तो सोचो, बहू तो 1.5 साल से मायके नहीं गई, क्या उसके माँ पापा उसको देखने के लिए नहीं तड़पते होंगे? हमारी बेटी तो ससुराल में रहकर भी फुर्सत से तुमसे अपने दिल की हर बात करती है। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। हमारी बेटी की तरह बहू को भी घर के काम, हमारी जिम्मेदारी सब देखना पड़ता है। अरे, यह कैसा नियम बना रखा है कि जब तक हमारा बेटा रोहन घर नहीं आ जाता, खाना नहीं खा लेता, बहू खाना नहीं खा सकती। चाहे रात के 11 बजे हो या फिर बाकी लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती हो, तो बहू कैसे भूखी रह सकती है? एक बार बहू को बेटी की नज़र से देखो तो उसमें तुम्हें हमारी बेटी जया दिखाई देगी। सुधा, छोटी छोटी बातों को समझो और प्यार की खुशबू से घर को महकाओ, आलोक जी ने अपनी पत्नी को समझाया। सुधा जी आरोही को आवाज़ देती है, आरोही, आरोही। कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी ने उसके कमरे में झांक कर देखा तो आरोही स्कूल का काम करते करते सो गई थी। सुबह 5 बजे से वो उठी थी। सुधा जी को अपनी बेटी की हालत याद आ गई। सुधा जी आरोही को जगाती हुई कहती है, आरोही उठो, चलो खाना खा लो। अरे सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कब आँख लग गई। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और रोहन आ गए क्या? आरोही बोली। रोहन को आते देर हो जाएगी, उसका फ़ोन आया था। मैं तुम्हारे और पापा जी तीनों का खाना खा चुकी हैं। कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लिया करना, तुम्हें जल्दी उठना रहता है ना। और हाँ, कल हम सब चलेंगे तुम्हारे पापा जी की तबीयत देखने। 2 घंटे का ही तो सफ़र है, तुम चाहो तो उनके पास 2-4 दिन रुक लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो अब जल्दी आओ, मैं तुम्हारे खाने की थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सुधा जी ने किचन का रुख किया, क्योंकि वह बहू के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। आरोही, उन्हें आश्चर्य
मिश्रित भाव से देखती रह गई। दोस्तों, आजकल कल भी कुछ परिवार बेटी और बहू में अंतर से अनर्थक आशाएं रखते हैं। बेटी और बहू के अलग अलग मापदंड ना बनाएं।